सीताराम हरे राधे श्याम हरे सीताराम हरे राधे श्याम हरे। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। स्वागत है आपका आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो हाथ ऐसे कर लेंगे, ऐसे। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं भिलाई छत्तीसगढ़ से आई हूँ। भिलाई? हाँ भिलाई से। भिलाई लोहे का कारखाना है? हाँ वहीं से। हमारे यहाँ गांव में एक आदमी आए थे बहुत पहले, वो गाना गा रहे थे कि लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, लोहे का कारखाना खुल गया भिलाई में, और पप्पू मौज करे मम्मी की कमाई में। अब बताओ महाराज जी, कोई भी माता पिता नहीं चाहते कि हमारे बच्चे गलत संगति में जाए। फिर ऐसा क्यों बोलते हैं? बच्चे अगर गलत संगति में चले जाते हैं तो कि माता पिता ने अच्छे से परवरिश नहीं किए होंगे या अच्छे से संस्कार नहीं दिए होंगे। माँ बाप की भी कुछ गलती है और बच्चों की संगत की भी कुछ गलती है। हम लोग 4 भाई बहन हैं, जिसमें से 3 बहन तो सही है, लेकिन भाई बहुत गलत संगति में गया है। अच्छा, भाई क्या करता है? वो शोरूम में काम करता था लेकिन अब छोड़ दिया। फिर अब क्या कर रहा है? अभी कुछ नहीं करते, गांव में रहता है मम्मी लोग के साथ। जबरदस्ती हम लोग उसको यहाँ लेके आए हैं वृंदावन। तो शराब वराब तो नहीं पीता? पीता है। कहाँ है वो? यहाँ नहीं आया है, कथा में बाहर है। तो फिर यहाँ नहीं आएगा तो सुधरेगा कैसे? तो वही बोल रहे महाराज जी, कैसे सुधारे? तो फिर जब हॉस्पिटल लाओगे ही नहीं तो मरीज ठीक कैसे होगा? हैं? ठीक है महाराज जी, राधे राधे। उसको लाते तो अभी बात करते, तुरंत ठीक करके भेजते। सवाल जिसका है अपना एक हाथ उठा लो, आएगा। आशा रख पगले आएगा। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। गुरुजी, मैं आपके 2 सालों से ये मतलब कथा को सुन रही हूँ और आपके वचनों पे ही चलना चाह रही हूँ और चल रही हूँ। और गुरुजी, जब से मैं आपकी कथा सुन रही ना, उस दिन से ही मैंने अपने कान्हा जी का प्रेम पाना स्टार्ट हो गया प्रभु जी। और आपकी कथा सुनकर ही मेरे घर में सुख शांति हो रही है और मेरे घर में बरकत हो रही है प्रभु। मेरे घर के इतने हालात खराब थे भगवान, मैं क्या बताऊं मेरे गुरु महाराज। जिस दिन से मैंने आपकी कथा को सुनना स्टार्ट किया, उस दिन से मेरे घर में हर चीज़ मुझे मिल रही है जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी मेरे गुरु महाराज। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूँ दिल से कि जब से मैंने आपकी कथा सुनना स्टार्ट किया है, तब से मैं जो भी मेरे कान्हा जी से मांगती हूँ मुझे हर चीज़ मिल रही है। मेरे कान्हा जी और आपकी कथा से ही मेरा जीवन है गुरु जी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ गुरु जी। और मेरा ये सपना था कि मैं आपके चरणों के दर्शन कर पाऊँ और मेरे नारायण को मिल पाऊँ। जो आपकी कथा और मेरे प्रभु के कृपा से मैं यहाँ तक आई हूँ। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम और नमन करती हूँ। आपका आशीर्वाद चाहिए गुरु महाराज। मेरे ये पति को और मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दीजिए गुरु महाराज। मुझे आपके ही दर्शनों से और आपकी कथा से ये मार्ग मिला है। मुझे लग रहा है मेरा दूसरा जन्म हुआ है प्रभु। हे मेरे नाथ, हे नारायण, हे मेरे गुरु महाराज, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। मैं आपको धन्यवाद कर रही हूँ अपने तन मन से। गुरु महाराज की जय। राधे राधे गुरु जी। मैं रांची से आई हूँ, मेरा नाम आंचल सिंह हुआ। गुरुजी, मेरा प्रश्न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा ही मेरे को गुस्सा आता है, तो उसको कैसे शांत करें? किस पर गुस्सा है आपको? कुछ भी बात पे मतलब बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ जाता है, तो उसको शांत कैसे करें? गुस्सा आता है, गुस्सा तो वैसे अच्छी चीज़ है, आना चाहिए। आपको यदि सही वक्त पर सही जगह गुस्सा आता है तो गुस्सा अच्छा है। भीष्म पितामह के सामने एक नारी के कपड़े उतरते रहे द्रौपदी के, और पितामह को गुस्सा ही नहीं आया।
गुस्सा आता, 2-4 थप्पड़ मारते दुशासन को तो महाभारत ना होता। तो गुस्सा आना बहुत अच्छी बात है, पर सही वक्त पर सही जगह आए तो वो गुस्सा आपका कल्याण कर देगा। और यदि गुस्सा नहीं आया, गलत जगह पे, जैसे माँ पे गुस्सा कर लिया, बेवजह पति पे गुस्सा कर लिया, पत्नी पे गुस्सा कर लिया, ये गुस्सा हानिकारक है। जी किसी नारी का अपमान हो रहा हो, किसी व्यक्ति के साथ गलत हो रहा हो, और आप को गुस्सा करके यदि क्रोध करके उसे रोक दें तो बहुत कुछ रुक सकता है। इसलिए गुस्सा अच्छी चीज है बेटा। जी गुरुजी। लेकिन बेवजह गुस्सा नहीं, किसी पर भी गुस्सा नहीं। जहां गुस्सा करना चाहिए, आपके सामने गलत हो रहा है, कुछ गलत चल रहा है, उसे रोकिए, क्रोध कीजिए गलत करने वाले पर बेवजह गुस्सा नहीं। जी गुरुजी। थोड़ा हंसिए, मुस्कुराइए, प्रसन्न रहिए। जहां गुस्से का टाइम है वहां अवश्य कीजिएगा। गुस्सा एक व्यवस्था है, ठीक है? जी गुरुजी। गुस्सा गलत नहीं है। जी गुरुजी। आपको किस पे याद आता है? कभी भी कुछ थोड़ा सा भी गलती होता है तो उस पर मेरे को तुरंत गुस्सा आ जाता है, चाहे वो मेरे पे हो या फिर किसी और पे हो। नहीं, ऐसी गलती पे नहीं, गलती सब करते हैं। कंट्रोल, अपने भीतर में कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाइए, और जहां जरूरत नहीं है वहां क्यों खून जलाना। गुस्सा करने से खून जलता है, मन अशांत होता है। क्रोध करने से ना खून जल जाता है, या ये कहें कि शरीर गर्म तो हो ही जाता है ना, आंखें लाल लाल हो जाती हैं, होंठ फड़फड़ाने लग जाती हैं। तो क्रोध से शरीर नुकसान की ओर तो जाता ही है, क्षति तो होती है। तो बेवजह क्यों नुकसान करना है? जी गुरु। और गुरुजी, दूसरा प्रश्न ये था कि मेरे जो इष्ट है वो शिव जी हैं, लेकिन मेरे को अभी कृष्ण जी से ज़्यादा ही लगाव हो रहा है, तो मेरे को समझ नहीं आ रहा किसका पूजा ज़्यादा करना चाहिए। तो शंकर जी भी तो कृष्ण भगवान का दर्शन करने आए थे। मैया यशोदा से कहा कि हमें लाला का दर्शन करा दो, तो शंकर जी तो खुद कृष्ण कृष्ण जपते हैं। तो शंकर जी, बांसुरी कौन है? कन्हैया के हाथ में। शंकर जी तो बांसुरी बन के भगवान के हाथ में आ गए। तो शंकर जी तो भक्त हैं भगवान कृष्ण के, भगवान राम के, भगवान श्रीमन नारायण के। तो नारायण कृष्ण राम एक ही हैं, इसलिए कृष्ण के भक्त शंकर जी की भक्ति आपने की, इसलिए शंकर जी ने आपको भगवान कृष्ण की गोद में डाल दिया कि प्रभु अभी आपका भक्त आप जानो। जी गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, मैं बिहार से आया हूँ। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरु जी, जीवन में जब सभी तरह से दुख मिलने लगे तो उस समय क्या करना चाहिए? कहाँ से दुख मिल रहा है? दोस्त और अपने घर और बगल से। अब समझ जाइए, पूरा ना खोल के बताएंगे तो अच्छा रहेगा। शादी हो गई? शादी हो गए, 2 बच्चे हैं। पत्नी दुख दे रही है? पत्नी तो वो बढ़िया है। तो फिर और किससे सुख चाहते हो? सुख किसी से नहीं चाहते हैं हम तो, दुख मांगते हैं भगवान से। भगवान इतना दुख दो कि तुम्हें कभी ना भूलूं। तो फिर जब मिल रहा है तो फिर काहे प्रश्न कर रहे हो? नहीं, पूछ रहे क्यों ऐसा मिल रहा है। एक तरफ आप कह रहे हो दुख चाहिए और मिल रहा है, तो फिर पूछ रहे काहे मिल रहा है? काहे मतलब इसी जन्म में सभी चुका दें। आपको चाहिए क्या? हमको भगवान चाहिए गुरु जी। हाँ, भगवान चाहिए। तो अब तो 2 बच्चे मिल गए आपको। 2 बच्चे मिल गए तो वो इसी में भगवान देख रहे हैं। हाँ, बच्चों का लालन पालन करो, पढ़ाओ लिखाओ, योग्य बनाओ और अच्छे से जिम्मेदारियां पूरी करो। माँ है, माँ बाप दोनों हैं। माँ की सेवा करो, पिता की सेवा करो, पैसे कमाओ, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, पत्नी का ख्याल रखो और गृहस्थ में रह के भगवान का चिंतन करो, भगवान का स्मरण करो। कोई गलत बात नहीं होगा ना, जैसे हम गृहस्थ में रहकर भगवान को नाम ले रहे तो हमको भी भगवत प्राप्त हो सकती है ना गुरु जी? हाँ, गृहस्थ में ही भगवत प्राप्ति जल्दी होती है। दशरथ जी गृहस्थ थे, उनके घर भगवान प्रकट हो गए। देवकी वसुदेव गृहस्थ थे, उनके घर भगवान प्रकट हो गए। तो गृहस्थों के घर तो भगवान प्रकट होते हैं, इसलिए गृहस्थ ठीक है तो भगवान आ जाएंगे। ध्रुव प्रहलाद गृहस्थों के घर आए। गुरु जी, आपको एक भजन सुनाना चाहते भोजपुरी में, सुना? कहाँ के बाक बिहारी, कहाँ के राधा प्यारी, कहाँ के अनुदराचार्य जी राधा नाम सुनावे। वृंदावन के बाक बिहारी, बरसाना के राधा प्यारी,
गौरी गोपाल के अनुदराचार्य जी, हो राधा नाम रटावे, हो राधे 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 श्याम। हमें तो मिल गए गुरुजी, अब ना चाहिए दुनिया रे, राधे राधे में ही रहे, हो राधे श्याम राधे श्याम। हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, हो राधा वल्लभ श्री हरिवंश। जय जय श्री वृंदावन, जय जय श्री बनचंद। हरि बोल। खुश रहो, बढ़िया है। राधे राधे गुरुजी। जी मैं नए गांव से बम्बई से आई हूँ। मंजूरा है मेरा नाम। नए गांव? नए गांव बम्बई। नए गांव के नए गांव? नए गांव। तो ये नया गांव वही है बम्बई में? नहीं, ये आधा आपका वृंदावन है। तो मैं आपसे खुद मिलने के लिए आई हूँ। मेरा दोनों बच्चे को मिलाने के लिए लेके आई। ये दोनों को आशीर्वाद दीजिए, और बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपका हाथ साधे बनाए रहने दीजिए। खुश रहिए। अरे इनको दोनों बच्चे को मेरे को समझा दीजिए कि माँ बाप का बात माने। मेरा बेटी और बेटा है एक। तो किसको समझाएं, बेटी को कि बेटे को? दोनों को, दोनों को बात कराओ। हाँ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। माँ की बात नहीं मानती हो आप बेटा? मानते हैं, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि हम नहीं मानते ऐसा। तो आप ऐसे मानना कि उन्हें ऐसे ना लगे कि आप नहीं मानते। मतलब जहाँ मानना चाहिए, जहाँ जाती है फोन नहीं करती है मुझे, ये बोलती नहीं कि मम्मा मैं यहाँ हूँ। कहाँ चली जाती है? मतलब कॉलेज जाती है, कॉलेज से लेट आती है। मतलब कुछ ऐसे गलत नहीं है, मगर फंक्शन रहते हैं इनका, कभी डांस रहते हैं, तो मुझे मतलब बताती नहीं है। तो कहाँ बेटा लेट हो जाती हो? हमारे कॉलेज में फंक्शन या कॉलेज में कुछ इवेंट रहा ना, तो उसमें भूल जाते कि कॉल करना है ना, तो बैग में फ़ोन रह जाता है, तो आवाज़ नहीं आता। इनको लगता है मैं जानबूझ करके नहीं उठाती। तो रोज फंक्शन रहते हैं? नहीं, जैसे कभी कभार रहता है, कभी कभार तो लेट होता है। बता दिया करो। रोज लेके जाती है मोबाइल। मोबाइल लेके जाते हो स्कूल कॉलेज? हाँ। तो मोबाइल लेके क्यों जाते हैं? ऑनलाइन में थोड़ा बहुत रहता है, जैसे कि फॉर्म भी भरना रहता है, उसके लिए बस। तो रोज फॉर्म भरना रहता है? नहीं, कभी कभार ऐसा। तो कभी कभी ले जाया करो। ठीक है? हाँ ठीक है। अब बात करा भाई से। राधे राधे गुरुजी। जी आप नहीं मानते बात माँ की? मानता हूँ ना गुरुजी। माँ तो कह रही है नहीं मानते हैं। मम्मी कहेंगी तंबाकू ले आ, तो तंबाकू ले आऊंगा। क्या ले आऊंगा? तंबाकू। तंबाकू? हाँ। तो माँ तंबाकू मंगाती है आपसे? हाँ। तो माँ तंबाकू खाती है? हाँ। झूठ बोल रहे हैं ये। हैं? तो आप तंबाकू खाती हो मैया? नहीं, पहले खाती थी, अभी मैं बंद कर दी हूँ। झूठ क्यों बोलूं? नहीं, अब नहीं खाती हो? नहीं। तो इसे अभी भी आदत पड़ी है लाने की? मतलब पहले मैं खाती थी। बात कराओ। क्यों आप तो नहीं खाती मैया तंबाकू? हाँ? आप तो नहीं खाती तंबाकू? नहीं, अभी नहीं खाती। तो अब कौन सी बात नहीं मानते आप? मैं तो सब बात मानता हूँ। सुबह बोलो सोनू उठ के दूध लेके आओ बेटा, नहीं जाती है, बोलते मुझे सोने दो। पहले सबसे घर में उठने वाला यही था। अब सबसे लेट उठता है? हाँ, बहुत लेट उठते गुरुजी। फिर बड़े होते होते बच्चे पता नहीं क्या हो जाते हैं। हाँ। चलो अब जल्दी उठना है। राधे राधे कृपा बना के रखना हमारे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी मैं प्रियंका भद्रक उड़ीसा से आई हूँ। आपको हर वक्त मैं ही मानती हूँ। आपको 3-4 साल से मतलब आपके सब बात में मानती हूँ। और आपसे थोड़ी सी एक छोटा प्रश्न था आपको पूछने के लिए। बोलो। कि अभी मैं 9वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, तो अच्छा मार्क कैसे रख सकते हैं हम? तो अच्छी पढ़ाई करेंगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। मतलब पढ़ती तो हूँ मैं, पर मार्क नहीं आते, क्या करें हम गुरुजी बताए तो। कितने नंबर आते हैं? मतलब 100 से 80-90 के आसपास। मतलब 100 में से 90 आ जाते हैं? 80-90 के आसपास। तो ठीक तो है। और क्या चाहती हो? गुरुजी हमको 95% लाना है, तो कैसे करें आप थोड़ा? आ जाएंगे। 95 के पीछे काहे पड़ गई हो?
गुरुजी इसके अगले साल तो मैट्रिक है ना, तो अच्छा मार्क रहे। पढ़ाई करते रहो, रेगुलर अपना काम करते रहो, आएंगे 95 भी आएंगे, 90 आए हैं तो 95 भी आएंगे। गुरुजी प्रयास करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, करने से सब होगा। आप प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ाई में मन लगाइए, आएंगे। और तनाव लेके पढ़ाई नहीं करना चाहिए। आ जाए अच्छी बात है, नहीं आए तो भी परेशान नहीं होना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी, परम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरणों में दास का ना कर प्रणाम एवं चरण स्पर्श। गुरुदेव मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं सिर्फ उन लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ आपके माध्यम से जो लोग आपके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं और बुरा भला बोलते हैं। जी, जो लोग आपके बारे में बुरा भला बोलते हैं, मैं उनको सिर्फ ये बोलूँगा कि एक बार वो गौरी गोपाल भगवान आश्रम आके देखें कि गुरुदेव किस तरह से वृद्ध माताओं की सेवा करते हैं। जी जी सही है। वो उनको एक बार जरूर आना चाहिए, यहाँ पे सभी सेवाओं को देखना चाहिए। मैंने अभी वृद्ध माताओं को सबसे मिला, वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा प्रसन्नता बात कर रही थी। आपका अन्न क्षेत्र देखा, उसके देख के बहुत दिल खुश हुआ। जी जी, भगवान आपको सुखी रखें। आप जैसे अच्छे लोग हैं जो अच्छाई देख लेते हैं, वरना दुनिया तो केवल बुराई देखना चाहती है। दुनिया कैसी हो गई है, मक्खी की तरह। मक्खी पूरे शरीर में, सांप जहां होगा वहां नहीं बैठेगी, जहां गंदगी होगी वहीं जाके बैठेगी। कुछ लोग मक्खी जैसे हो गए हैं, अच्छाई देखना ही नहीं चाहते, बुराई ही देखना चाहते हैं। अब क्या करो, बुराई ही जिसे देखना है वो बुराई देखता है। गुरुदेव मैं गांव सरहंदी से आया हूँ, वहाँ पे आपको सब लोग सुनते हैं, आपको बहुत आपको ही देखते हैं, मेरे घर पे भी देखते हैं। मेरा नाम मोहित है, आप मेरे ऊपर सदा आशीर्वाद बनाए रखे, बस मैं यही चाहता हूँ। बिल्कुल भगवान, इसीलिए मैं आया हूँ और वैसे मैं आता रहता हूँ। खुश रहिए। राधे राधे गुरुदेव। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मेरा एक क्वेश्चन है। क्या? जैसे कि आप बोलते हो कि सवाल पूछने वाला शिष्य होता है और उत्तर देने वाला गुरु होता है, वैसे ही मेरे अंदर एक क्वेश्चन आया है जो कि वो ठीक है या नहीं है वो मेरे को नहीं पता, पर मेरे अंदर आया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। बोलो। जैसे कि कहते हैं मनुष्य जन्म अनमोल होता है, भगवान सबको मनुष्य जन्म में बहुत कर्मों के बाद देते हैं, बड़े भाग्य से मिलता है, बड़े भाग्य से मिलता है, सौभाग्य से मिलता है। सही है। तो जो अभी हो रहा है, मतलब कि भगवान ने जो कैटेगरी ने तो इंसान बनाए हैं, इंसान बनाए हैं धरती पे आने के बाद। जैसे पानी जब बरसता है तो पानी एक सा बरसता है, पर पानी की बूंद गंगा में गिरते ही वह पानी की बूंद गंगा होती है, यमुना में गिरे तो वही बूंद यमुना हो जाती है, और वही बूंद नाले पे गिरे तो वही बूंद नाला हो जाती है। संगत से स्वरूप बदलता चला जाता है। संगत से क्या बदल गया? स्वरूप। ऐसे ही हिंदू की संगत करता है तो हिंदू, मुसलमान की संगत करे तो मुसलमान, ईसाई की संगत करे तो ईसाई। इसलिए कहते हैं कि आप कुछ भी रहो, हिंदू रहो या मुसलमान रहो या ईसाई रहो, लेकिन ईसाई होने से पहले, मुसलमान होने से पहले, हिंदू होने से पहले आप सबको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। ऐसा इंसान जो सबके लिए, जिसके अंदर सबके लिए दया हो, सबके लिए करुणा हो। ईश्वर ने सबको दया दे रखी है, लेकिन इस धरती पर लोग अपनी दया मार देते हैं, निर्दयी हो जाते हैं, जीव हत्या करने लग जाते हैं, इंसान इंसान को मारने लग जाता है। ये संगत का प्रभाव है बेटा। इसलिए उस बच्चे की कोई गलती नहीं है जिस बच्चे को ये अधर्म का पाठ पढ़ा दिया गया। जी गुरु। धर्म का पाठ मिलता तो वो धार्मिक हो जाता, धर्म का पाठ मिला अधार्मिक हो गया। गुरुजी मेरी मैया लाइव प्रश्नोत्तरी देख रही है, तो उनको आप एक बार राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, आपकी मैया को राधे राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। समस्त ऋषि चेतना और गुरु चेतना को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। गुरुदेव मेरे मन में एक जिज्ञासा है, मैं नाम जप करता हूँ, शास्त्रों का स्वाध्याय करता हूँ और भी अन्य क्रियाकलापों को करता हूँ। क्या गुरु बनाना उचित है? क्या गुरु बनाए बगैर हम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते? कृपया इस जिज्ञासा का समाधान करें गुरु। राम जी ने भी गुरु बनाए हैं,
रामचरितमानस में लिखा है, गुरु बिन भव निधि तरै न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। शंकर जी ही क्यों ना हो, राम जी ही क्यों ना हो, कृष्ण जी ही क्यों ना हो, यदि इस धरती पे आए हैं तो इस धरती की मर्यादा का पालन करना पड़ेगा। और गुरु राम जी को भी बनाने पड़े, वशिष्ठ जी को, गुरु कृष्ण को भी बनाने पड़े, सांदीपनी जी को, तो भगवान को भी शंकर जी हनुमान बन के आए तो हनुमान जी को भी गुरु बनाना पड़ा, सूर्य भगवान को। तो बिना गुरु की गति देखो नहीं है, इसलिए गुरु बहुत जरूरी। जीवन में गुरूर तब ही मिटता है जब गुरु प्राप्त होते हैं। इसलिए अपने गुरूर को, अभिमान को मिटाने के लिए एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु की खोज जब पूरी होती है तो समझ लो कि ईश्वर की आधी खोज पूरी हो गई। जब गुरु मिल गए तो समझ लो कि आधा रास्ता पूरा कर लिया हमने ईश्वर के प्राप्ति का। अब आधा और बचा है तो गुरु के वचनों में चल के आधा और कर लीजिएगा। ये है 50-50। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। राधे राधे गुरु जी। जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम मेरा। जी मैं हिमांशु बिहार से आया हूँ। क्या हिमांशु? जी हिमांशु। बताओ। मेरा एक प्रश्न है कि कर्म क्या है और कर्म और धर्म में क्या अंतर है? कर्म क्या है पहले ये सुनो जी। आंखों की पलकें झपक रही हैं, ये भी कर्म है जी। आपका दिल धड़क रहा है, ये भी एक कर्म है जी। हर समय आप मेरे से बात कर रहे हैं, ये आप कर्म कर रहे हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये मैं कर्म कर रहा हूँ। ये लोग यहाँ बैठे हैं, ये अपना कर्म कर रहे हैं। जो क्रिया चल रही है, जो हो रहा है हर क्षण, वो कर्म ही हो रहा। आप सो रहे हैं वो भी कर्म है, जाग रहे हैं वो भी कर्म है, नहा रहे हैं वो भी कर्म है, खा रहे हैं वो भी कर्म है। इस धरती पर जो कुछ है चल रहा है, क्रिया हो रही, कर जहां कम कुछ चलायमान है वो कर्म है। जी ठीक है जी। अब बताओ, ये कर्म की परिभाषा हो गई, अब आगे पूछो। और कर्म और धर्म में क्या अंतर है? धर्म जो है चलनी है, आटा चालने की चलनी होती है, आटा एक है जी। पर जब चलनी पे डालता है आटा, वो चलनी चालती है तो आटे को दो भागों में डिवाइड कर देती है जी। एक चोकर निकाल देती है, एक अच्छा आटा अलग गिरा देती है, एक ही आटा से दो भाग कर देती है चलनी। ऐसे धर्म जब जीवन में आएगा तो धर्म आएगा तो कर्मों को दो भागों में डिवाइड कर देगा, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म जी। एक वो कर्म है जो करने योग्य हैं, एक वो कर्म है जो करने योग्य नहीं है। जैसे चोरी करना, चोर चोरी करने का कर्म करता है जी। तो क्या ये कर्म सही है? नहीं। इसके कर्म में धर्म नहीं है। चोरी करना धर्म है क्या? मतलब चोर के कर्म में कर्म तो है पर धर्म नहीं है। पराई स्त्री को देखना ये कर्म तो है पर इस कर्म में धर्म नहीं है जी। रावण ने सीता माँ को चुराया, कर्म तो किया लेकिन उसके कर्म में धर्म नहीं था। तो धर्म जब जीवन में आता है तो धर्म ये बताता है कि कौन सा कर्म करें और कौन सा कर्म। तो जिस कर्म में धर्म हो वो कर्म कीजिए। जैसे दाल रोटी भोग लगा के खाना, ये कर्म ठीक है, इसमें धर्म है, हमने भोग लगाया। अब हमने किसी बकरे को काटना, मछली को